श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 15 फरवरी 2026 दिन आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व है। वर्ष भर में एक बार आने वाली इस महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन से उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। उपाय को हम वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जैसा जैसा करने को कहा है वैसा वैसा ही हम आपको करके भी बताएंगे। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। महाशिवरात्रि के उपायों का यह हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको यह पसंद आएगा तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर टाइप कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया था कि महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष होता है और इस दिन आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। महाशिवरात्रि में बेर चढ़ाने का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। बेर का फल आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, एक भी चढ़ाएंगे तो भी पर्याप्त है। केवल एक बेर चढ़ाने का महत्व है। कोई बच्चा जो कि माइंड से विकलांग है, लग रहा है जिसका विवेक कार्य नहीं कर रहा है, जिसकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, लाट टपकती रहती है या फिर माइंड से डिस्टर्ब रहता है, तो आपको महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेर प्राप्त कर लेना है। अर्थात अगर शिवलिंग पर पहले से बेर अर्पित है तो आप सीधे एक बेर उठा सकते हैं। नहीं अर्पित है तो आप लाकर सबसे पहले अर्पित करें। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं उस मंत्र का उच्चारण करते हुए या फिर नाम जाप करते हुए आपको उस बेर को शिवलिंग पे अर्पित करना है और उसके बाद उसे औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद औषधि रूप में प्राप्त करें। अब इस बेर का जो ऊपरी भाग होता है उसे खा लेना है, और जो गुठली होती है उसको आपको फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। उसको संभाल कर रख लेना है, और अगले दिन मतलब महाशिवरात्रि का जो अगला दिन होता है उस दिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। थोड़ा थोड़ा उस चंदन को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलते हुए, षडाक्षर मंत्र मतलब कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, या तो फिर पंचाक्षर मंत्र या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना शुरू कर देना है, चटाना शुरू कर देना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वह गुठली का जो चंदन बनाएंगे उसे आपको शिवलिंग पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही आपने बेल को शिवलिंग से ही प्राप्त किया है, बेर शिवलिंग पे पहले ही अर्पित हो चुकी है। गुठली को अर्पित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जूठी हो चुकी है और भोलेनाथ को इस प्रकार की कोई भी चीज को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। तो गुठली को अर्पित ना करें, गुठली का सीधे आप घिस के चंदन बनाएं और उसको बच्चे को चटाना शुरू कर दे। डॉक्टर की दवाई कराएं, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है 15 से 20 दिन में आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह उपाय आप महाशिवरात्रि 15 फरवरी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रात्रि को 12 बजे शिवलिंग पर शहद को अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा शिवलिंग पर शहद को अर्पित करने का अत्यधिक महत्व होता है, जिसे हम मधु भी कहते हैं। आप हमारे शहर के लोगों से पूछ सकते हैं, मतलब गुरुजी ने कहा था कि YouTube में पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं कि हमारे पुत्र राघव को कितना बड़ा चश्मा लगता था, या फिर आप हमारे मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शहर के लोगों से भी पूछ सकते हैं कि उनकी आंखों में कितना बड़ा चश्मा लगता था, और शिवरात्रि के शहद वाले उपाय से उनका चश्मा उतर गया है, ऐसा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। उपाय कैसे करना है, पहले ध्यान रखें कि यह उपाय केवल शिवरात्रि का उपाय है। तो आपको केवल शिवरात्रि का शहद जो शिवलिंग पर आपने चढ़ाया है महाशिवरात्रि के दिन आपको अर्पित करना है। आपको शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है, थोड़ा सा प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के बाद अपने नेत्रों में लगाना है। नेत्रों के अंदर ना लगाएं, नेत्रों के ऊपर लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। गुरुजी ने कहा है काजल की तरह लगा सकते हैं। थोड़ा सा जलन और तकलीफ हो सकती है, पर वह शहद नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति में केंद्रित करने का कार्य करता है। तो काफी सरल और आसान उपाय है। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आप यह उपाय भी कर सकते हैं।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जैसा जैसा बताया है हमने आपको वैसा वैसा बता दिया कि आप यह उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। बढ़ते हैं 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि अगर पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, उदर से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, या फिर गैस बहुत अत्यधिक मात्रा में बनती है, गैस की समस्या है, या फिर उदर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे जो बेर अर्पित होती है उस बेर को प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करके उस बेर को आपको खा लेना है। इस उपाय के अंतर्गत सिर्फ आपको एक बेर प्राप्त करके उसका आचमन करना है, बस गुठली को फेंक देना है। कोई जरूरी नहीं है गुठली को संभाल के रखने का। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने कहा भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेर रोग मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। डॉक्टर के दवाइयों के साथ साथ आप यह उपाय इस महाशिवरात्रि में करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसका खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का व्यापार नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि आज चढ़ी हुई बेलपत्र और आज चढ़ा हुआ गेहूं का दाना बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आज के दिन मतलब महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर महाशिवरात्रि पर गेहूं की एक बाली अर्पित करना है। गेहूं की बाली नहीं है तो गेहूं का दाना भी अर्पित कर सकते हैं, पर गेहूं का दाना अर्पित कर रहे हैं तो 12 दाने आप गेहूं के अर्पित करें। बाली अर्पित कर रहे हैं तो उसमें 12 दाने तो होते ही हैं। अगर आपके पास बाली नहीं है तो किस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं हमने आपको उपाय बताया। आपको एक गेहूं की बाली या फिर 12 गेहूं के दाने शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद आपको 12 दाने शिवलिंग पर से उठा लेना है। और आज जो पहली महाशिवरात्रि है, इसके बाद मासिक शिवरात्रि आएगी, तो आपको बस इतना करना है, एक दाना आपको भोलेनाथ के शिवलिंग को महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाना है। इसके बाद जो 11 रहेंगे उसे आपको अपने पास रख लेना है। और प्रत्येक माह में जब शिवरात्रि आती है तब आपको हर माह एक एक दाना शिवलिंग पे अर्पित करना है। आपको गेहूं के दाने का विशेष स्थान पर अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है कि भोलेनाथ के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आपको गेहूं का दाना वहीं पे अर्पित करना है। शिवलिंग पे आप मतलब 12 जब आप महाशिवरात्रि के दिन करेंगे तो वह शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं या कहीं पे भी अर्पित कर सकते हैं। पर जब वापस आप 12 प्राप्त करेंगे, पहली महाशिवरात्रि में शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो माता अशोक सुंदरी के अर्पित करें। दूसरी भी जो अगले मासिक शिवरात्रि में अर्पित करेंगे तो वह भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही अर्पित होगी। मतलब प्राप्त करने के बाद आपको वापस जो गेहूं का दाना शिवलिंग पे अर्पित करना है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। तो आप यह 15 फरवरी के दिन से यह उपाय करना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद वर्ष भर जितनी भी शिवरात्रि आएंगी उसमें आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने यह भी कहा है आप चाहे तो शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र प्रत्येक माह की शिवरात्रि में जरूर अर्पित करें। जो भी कामना है वह कामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। अगर किन्हीं कारणवश आप उपाय ना कर पाए तो आप अपने घर के किसी सदस्य से यह उपाय करवा सकते हैं। जीवन में बदलाव आएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। खुद का मकान नहीं है तो मकान बनता है, प्लॉट नहीं है तो प्लॉट मिलता है, गाड़ी नहीं है तो वह भी मिलती है, व्यापार भी अच्छा चलता है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित जो भी प्रश्न है वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी पार्ट 2 टाइप कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।